दोस्तों, कौन नहीं है जो अपने बच्चे को करोड़पति होते हुए नहीं देखना चाहता। हर इंसान की दिली तमन्ना है कि वो चाहे कैसा भी रहे पर उसका बच्चा एक करोड़पति तो बन ही जाए। प्रॉब्लम है कि उसको ये नहीं पता कि उसका बच्चा करोड़पति बनेगा कैसे। मैं आज आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं जिससे आपका बच्चा हर हालत में करोड़पति बन जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल के बाद नहीं, 20 साल के बाद नहीं, 30 साल के बाद नहीं, हो सकता है 40 साल लगे या 50 साल लगे, पर आपका बच्चा श्योर शॉट करोड़पति बनेगा ही बनेगा। आपने करना क्या है? कुछ नहीं करना। आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने 50,000 रुपए उसके नाम से एक लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में डाल दिए और उसका जो रिटर्न है वो रिटर्न बैठेगा 250 से लेकर के 300 रुपए के आसपास, पर हम एवरेज 275 रुपए लेके चलते हैं। वो 275 रुपए आपने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से आपने एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल दिए। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न मिलता है वो 20% मिलता है। तो हमने 3 केस लिए हैं, एक जिसमें आपको 20% रिटर्न मिले, दूसरा जिसमें आपको 17% रिटर्न मिले, तीसरा जिसमें आपको 15% रिटर्न मिले। और तीनों केसेस में आपका बच्चा करोड़पति बन ही जाएगा। कैसे? अगर आपका रिटर्न 20% है तो उसको मूलधन को छोड़िए, जो आपका ब्याज इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा 50 साल में हो जाएगा 20% के हिसाब से 16-17 करोड़ के आसपास। 40 साल में वो आपको 2.5 करोड़ के करीब दे देगा, 2.7 करोड़ टू बी मोर प्रिसाइज। अब हम केस बी लेते हैं जिसमें हम मान के चलते हैं कि आपको 17% रिटर्न मिलता है। उस केस में भी 50 साल के अंदर आपके बच्चे के हो जाएंगे 5.4 करोड़ और 40 साल में 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। सी केस लेते हैं जिसमें रिटर्न मिलेगा 15%। उस केस में भी दोस्तों आपके बच्चे के 50 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा ही मिलेंगे और 40 साल में मिलेंगे 63 लाख के आसपास। आपने किया क्या? कुछ नहीं किया। 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया अपने बच्चे के नाम से। पर दोस्तों, अब आप कहोगे 50,000 रुपए अपने बच्चे के नाम से डालना बहुत ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कीजिए, 50,000 मत डालिए, 20,000 रुपए डाल दीजिए। तो भी जो रिजल्ट है वो आपके बड़े सरप्राइजिंग हैं। अगर दोस्तों आपने 20,000 रुपए अपने बच्चे के नाम से उसके पैदा होते ही एक लो ड्यूरेशन फंड में डाल दिए और उसका जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन बैठेगा 120 रुपए के आसपास। 112 भी हो सकता है, 115 हो सकता है, 225, 130 रुपए हो सकता है, पर हम एवरेज 120 रुपए लेके चलते हैं। तो वो आपको हर महीने 120 रुपए कमा करके देंगे। अब इसी को हम तीनों केसेस में स्टडी करते हैं। पहला केस हमने बताया आपको 20%, दूसरा केस हमने बताया आपको 17% और तीसरा केस हमने बताया आपको 15%। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 20% देना कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी अमेजिंग चीज नहीं है। 17% तो आम है और 15% तो कहीं भी नहीं गया लंबे समय में। तो दोस्तों, ये जो आपने 120 रुपए हर महीने की जो सिप डाली है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, वो आपके 50 साल में बढ़कर के हो जाएंगे 7.2 करोड़ रुपया। आपका बच्चा फिर भी करोड़पति रहा। 40 साल में अगर आपके बच्चे को 20% रिटर्न मिला तो भी आपके बच्चे के जो पैसे हैं वो 1.2 करोड़ के आसपास रहेंगे। अब बी केस लेते हैं जिसमें हमने माना कि आपको 17% रिटर्न मिल रहा है। उस केस में भी 50 साल में आपके बच्चे के 2.4 करोड़ तो होंगे ही होंगे, तो 40 साल में हो जाएंगे 49 करोड़ के आसपास। अब तीसरा केस लीजिए साहब। तीसरे केस में हमने माना कि आपको 15% रिटर्न मिलता है। आपने लगाए कितने शुरू में? 20,000। मूलधन है, वैसे के वैसे पड़े रहे, आपने केवल इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया और वो 50 साल में हो जाएंगे 1.1 करोड़ रुपया। 40 साल में थोड़ा कम होगा, 27-28 लाख के आसपास। पर वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब मेरे से कुछ लोग कहेंगे, अरे साहब, हम अपने बच्चे के नाम से 20,000 रुपये कैसे जमा करें, हम अपने बच्चे के नाम से 50,000 रुपये कैसे जमा करें? बात ठीक है दोस्तों, महंगाई है, सबको महंगाई लगती है, हो सकता है महंगाई हो भी। पर एक और बात है, बहुत सीरियस बात है।
अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए 20,000 रुपये या 50,000 रुपये नहीं इकट्ठा कर सकते, एक मुश्त नहीं डाल सकते, तो आपको सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चे को या बच्चे के भविष्य को किस दशा और किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। ये दोस्तों मेरा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी कोशिश है आप लोगों को म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को लेकर के, एक इन्वेस्टमेंट को लेकर के एजुकेट करने की, सेविंग की एक हैबिट इनकलकेट करने की और ये बताने की कि लंबे समय में अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है तो वो कितना ज्यादा रिटर्न देता है। मैं नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स बता रहा हूं स्मॉल कैप के, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत में तकरीबन 47 और म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड या HDFC का म्यूचुअल फंड को ज्यादा रिकमेंड करता हूं। HDFC को इसलिए क्योंकि उसमें आपकी जो सिप है वो 100 रुपए से शुरू होती है,